हाँ, भूगोल। जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना ना चाहिए कि भूगोल क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या शाखाएं हैं। इसके बारे में छोटी छोटी सी जो जानकारी है मोटा मोटी तौर पे कि हमको क्या पढ़ना होता है इसमें और क्या क्या हमको जानना चाहिए इसमें, उसकी जानकारी ज़रूरी है। तो जैसे में भूगोल का जनक, समझो ये क्या बोल रहा है, भूगोल का जनक कौन है भैया? हिकेटस। हिकेटस कहाँ के थे? यूनान के थे, ये यूनानी थे, ठीक है ना, यूनान के थे। ये हिकेटस नाम है और जहाँ के थे वो जगह का नाम है, देश का नाम है। तो भूगोल का जनक कौन है? हिकेटस। अब हो गया भूगोल का जो शब्द है, जो हम भूगोल यहाँ शब्द लिखे हैं ना, इस शब्द के जनक कौन है? तो उनका जनक का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। तुमसे पूछा जाएगा, देखो दिक्कत क्या होता है, कोई पूछता है बताइए भूगोल का जनक, तो कितना बोल देगा? इरेटोस्थनीज। कितना बोलेगा भूगोल के शब्द का जनक बताइए, तो बता देगा हिकेटिस। ऐसा नहीं है, समझना है, ये भूगोल के जनक हैं, जो सब्जेक्ट है और जो भूगोल शब्द है हमारा, जो भूगोल शब्द है हमारा, उसका जनक कौन है? उसका जनक है इरेटोस्थनीज। तो ये जो शब्द है ना, शब्द भूगोल, इसका जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है। अब है भूगोल का जो परिभाषा होता है वो क्या है? भूगोल की जो परिभाषा होती है वो क्या है? भूगोल में सब समाहित हो जाता है। देख लीजिए कि परिभाषा से ही पता चल जाएगा। कहता है कि भूगोल सामाजिक, भूगोल क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उपस्थित भौतिक तत्व, यानी कि भौतिक रूप से जो पाई जाती हैं, आकाशीय पिंड जो आकाश में पाए जाते हैं। आकाशीय पिंड मतलब आकाशीय पिंड में तुम्हारा हो गया स्टार, हो गया ग्रह, हो गया उपग्रह, हो गया क्षुद्र ग्रह, हो गया। अब है स्थल। स्थल मतलब जमीन, स्थल के बारे में। फिर जमीन पे पानी भी है तो स्थल। फिर जलमंडल, जल जो समुद्र है, महासागर, उसके बारे में। वायुमंडल, वायु में बहुत सारे हमारे कितने वायुमंडल हैं? 5 क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। और जितने भी हमारे मानव से, जितने भी हमारे क्या हैं, मानव है, इनसे संबंधित क्रियाकलाप, मतलब ये कौन कौन से कार्य करते हैं, कौन कौन से क्रिया करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग भूगोल में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। अब हमारे जो भूगोल है, भूगोल के 2 शाखा होते हैं। भूगोल के कितने शाखा होते हैं? 2 शाखा होते हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तब हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल में क्या होता है। भौतिक भूगोल, कौन सा भूगोल? तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है भैया? पॉलीडेनियम। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पॉलीडेनियम। समझिए, हमारे जो भूगोल है, भूगोल की 2 शाखाएं हैं, मतलब 2 अलग अलग टाइप से है, जिसमें एक है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पॉलीडेनियम। अब यहाँ पे समझो, कोई पूछेगा भूगोल के जनक बताओ, अब कोई पूछेगा नहीं हमको भौतिक भूगोल के जनक बताइए, तो दोनों में अलग अलग ना बात है, बहुत सारे जनक हो जाएंगे। तो याद रखना है, ये भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पॉलीडेनियम भौतिक भूगोल के जनक है ये, ठीक है। और भूगोल के जनक कौन है? हिकेटिस। अब भूगोल शब्द के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। समझ में आ गई बात। अब इसका भाई मानव भौतिक भूगोल जो है, इसी तरीके से ये जो मानव भूगोल है ना, इसके भी कोई जनक होंगे, इनका भी कुछ परिभाषा होगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दे रहा भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल का कोई परिभाषा भी होगा, तो पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल के परिभाषा में पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। कहता है कि भौतिक भूगोल में उन चीज जिनका निर्माण प्रकृति में स्वतः हुआ हो। कह रहा है भौतिक भूगोल में ना हम वैसे चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिसका निर्माण प्रकृति में स्वतः हुआ हो, स्वयं हुआ हो, जिसके निर्माण में मानव या किसी चीज का तनिक भी हाथ न लगा हो। जैसे में ग्रह हम बनाए हैं, स्टार हम बनाए हैं, उपग्रह हम बनाए हैं, पानी हम बनाए हैं, ये सब स्वतः है। तो पहाड़ हम बनाए हैं, नहीं ना बनाया है। तो जिन चीजों की उत्पत्ति स्वतः हुआ हो, स्वयं हुआ हो,
खुद से हुआ हो, उन सारे चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भैया क्या क्या पढ़ना पड़ता है। जैसे में पढ़ना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमने नहीं बनाया, स्वतः बना है। ब्रह्मांड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है ग्रह। ग्रह का होता है अपना अपना उपग्रह। उसके बाद होता है महादेश। महादेश कितने हैं? 7 महादेश हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर महासागर, इसको भी हमने नहीं बनाया, खुद से बना है। नदी, झील, पहाड़, पर्वत, पठार, वन, जीव इत्यादि। तो वन भी अपने से, जितने जीव बने खुद से बने, जीव के बनाने में हमारी कोई विशेष हाथ नहीं है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है? आगे कोई दिक्कत है तो पूछो। अभी कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं ना? इसमें कन्फ्यूजन एक ही चीज़ में होता है, उसको थोड़ा दूर करो। एक ही चीज़ में, जनक में कन्फ्यूजन होगा कि भूगोल का जनक कौन है, भूगोल शब्द का जनक कौन है, मानव भूगोल का जनक कौन है, प्राकृतिक भूगोल का यानी कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है। ये सब चीज़ में हमको दिक्कत होता है। तो इसको क्या करना है? याद करना है, साथ में रिवाइज करना है। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है, लेकिन पहले इसका पढ़ेंगे ना उपशाखा। शाखा, उसके उपशाखा भी होते हैं कुछ, उसके बारे में भी जान लेते हैं।